at which A records zero magnetic field is t, the angular speed omega in terms of t is. क्वेश्चन क्या है, एक अल्फा पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल इस सर्कल पर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जल्दी बताओ इसका रेडियस कितना है, r, ऐसे अल्फा पार्टिकल घूम रहा है, और एक पॉइंट है जो इसी प्लेन में सेंटर से कितनी दूर है, 2r, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2r, जल्दी बोलो, अल्फा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अंश। यस सर। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कहां पर नहीं होती है, अंश, किसी मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड किन पॉइंट्स पर नहीं होती है, उसके मोशन के अलोंग जितने पॉइंट्स हैं, यस यस। जिधर चल रहा है उस लाइन में जितने पॉइंट्स हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां पर अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी तरफ आते हुए कब लगेगा, जब ऐसे घूमते हुए आएगा, तो जब यहां से जो टेंजेंट होगा, ये जब टेंजेंट ऐसा फॉर्म करेगा, जब यहां पर एक टेंजेंट होगा जो ऐसे पार्टिकल आएगा, तब तो मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो अंश। यहां पर जब अल्फा पार्टिकल पहुंचा तो क्या मेरी तरफ आ रहा है, मान लो P1 पॉइंट है ये, तो मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं, यस सर। तो मैं उसी के लाइन में हूं तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यस सर। ऐसे ही जब ये मुझसे अवे जा रहा होगा, अगर मैं यहां से टेंजेंट ऐसे बना दूं, जब ऐसे जा रहा होगा ऐसे, तब भी तो मैं उसी के लाइन में आ गया, यस सर। हाँ। तो अगर मैं उसी लाइन में आ गया तो दो ऐसे पॉइंट्स मिले P1 P2, बोलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये R है, ये 2R है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, अरे साइन 30 1/2, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल होगा 60, तो ये भी 60 होगा। तो ये जो सर्कल का पार्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 120, तो 120 मतलब पूरे सर्कल का 1/3, अरे पूरे सर्कल का 1/3, तो पूरे सर्कल के 1/3 मतलब कितना एंगल, अरे ओमेगा होता है थीटा बाई टाइम, ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अंश। यस सर। तो कितना एंगल घुमा यहां से यहां तक, 2π/3, और कितना टाइम लगा, ओमेगा कितना हो गया, ऑप्शन में है, यस सर। एक ही बार नहीं, ऐसे फिर ऐसा होगा, एक टाइम फिर आएगा जब यहां घूमेगा, अरे ये तो घूम रहा लगातार ना, तो दो बार मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। हेलो, एनी अदर क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी। इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें वो EMI का जो कृष्णा क्वेश्चन है, वो अभी मतलब बताता हूं मैं इसके बाद, है ना, यस सर। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत कम किया है, लेकिन अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ भाई। सबको दिखा, a steady current I flows in a small square loop of wire of side L in a horizontal plane. The loop is now folded about its middle such that half of it lies in vertical plane. In mu1 mu2 respectively denote the magnetic moment of the current loop before and after folding. Then क्वेश्चन क्या है समझो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऊपर जेड एक्सिस होगी, बोलो,
मान लो एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक स्क्वायर यहां पर पड़ा हुआ है, स्क्वायर यहां पर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्क्वायर पड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है बच्चों की नहीं? यहां पर कर देते हैं, मान लो थोड़ा आसान हो जाएगा देखना। स्क्वायर है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? किस प्लेन में है राज, किस प्लेन में है ये स्क्वायर? सर एक्स वाई। राज किस प्लेन में है ये? सर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा अभी? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। हेलो हेलो राज, यस सर। कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? किसी को याद है तुम लोगों में? सर NIA। क्या लिखूं मैं? आई इंटू एल स्क्वायर। अरे करंट इंटू एरिया भाई, कितना यस आसान सर, काम यस है। सर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्लॉकवाइज है करंट, डायरेक्शन। बहुत टाइम वेस्ट करते हो यार तुम लोग। प्रांजल, कृष्णा, माइनस के कैप, क्या नहीं कर पाते हो यार तुम लोग? कैसे काम चलेगा भाई? अब इसको क्या किया गया है? इसको फोल्ड कर दिया गया, आधा जो है ना, आधा तो एक्स वाई प्लेन में है, और हाफ को क्या किया गया? हाफ को फोल्ड करके किस प्लेन में आ गया ये? वर्टिकल प्लेन। जैसे ऐसे पड़ा हुआ था, इधर वाले हाफ को ऐसे फोल्ड कर दिया गया, वर्टिकल प्लेन में आ गया। तो वर्टिकल प्लेन में आने का मतलब ये है कि इसको मैंने हटा दिया यहां से, और ये वर्टिकल प्लेन में आ गया ऐसे। दिखा कि नहीं? सारे बच्चों को दिखा होगा सही? हुआ कि नहीं? वर्टिकल प्लेन में ये आधा। हम्म। तो अब जो है करंट ऐसे तो आ रही थी, ऐसे तो करंट आएगी, ऐसे नहीं, उल्टा। अरे करंट ऐसे तो आ रही थी ये, बोलो। यस सर। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो लूप है ही नहीं है। लूप के लिए ही तो तुम निकालते हो एरिया। अरे क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो उसकी तीन तीन ही साइड तो है, चौथी साइड है ही नहीं। तो मान लिया कि यहां पर एक साइड मैंने जानबूझकर एक और तार जोड़ दिया ऐसे, और इसमें मैंने मान लिया कि आई करंट जा रही है ऐसे, और आई करंट आ रही, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। नेट करंट कितनी है? 0। जल्दी बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं कोई वायर मान लूं और उसमें करंट नहीं जाना चाहते, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दो करंट जा रही है। तो ये वाली करंट यस आई ऐसे फ्लो कर रही थी ना, आई। अब ये वाला देखो जरा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो कंप्लीट हो गया, इस तार को मिला करके कंप्लीट हो गया कि नहीं? अब आई इस करंट को देखना, और जो वर्टिकल प्लेन में था वो भी कंप्लीट हो गया कि नहीं? अरे ये जो तार है वो दोनों तरफ काम कर रहा है ना, यस सर। और इस तार में करंट 0 है, और होना भी चाहिए। कोई तार तो है नहीं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने इमेजिनेशन से ऐसा किया है ना। तो अब इस हाफ का बताओ कितना होगा? इस हाफ का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एल स्क्वायर, नहीं, एल, एल इंटू एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू। अरे इसका एरिया एल इंटू एल बाई टू, डायरेक्शन किधर? माइनस के कैप। यस और जो वर्टिकल प्लेन में है उसका भी कितना होगा, लेकिन किधर? माइनस आई कैप। जल्दी बोलो, किसी को डाउट? वर्टिकल प्लेन में जो है ऐसे, ये ऐसे जो घूम रहा है,
ये कितना आ गया, आई एल स्क्वायर बाई टू, माइनस में कॉमन ले लो तो क्या बचा, के कैप प्लस आई कैप, मॉड शायद पूछा है, मॉड। तो पहले का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, पहले का, अरे यार अब तो बताओ भाई बच्चों, कितना हुआ पहले का, आई एल स्क्वायर, और दूसरे का कितना हुआ, आई एल स्क्वायर बाई टू, और इसका होता है रूट टू ना, ये तो जानते हो ना तुम लोग, मॉड Yes, sir. निकालना। तो ये हो गया आई एल स्क्वायर बाई रूट टू, ये म्यू टू हो गया। तो म्यू वन बाई म्यू टू पूछा गया है कि म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू वन का मॉड बाई म्यू टू का मॉड पूछा गया है क्या ये। तो क्या कट गया इसमें, आई एल स्क्वायर कट गया, तो वन बाई रूट टू आना चाहिए आंसर। क्या सीखा, जहां लूप ना बन रहा हो वहां पर एक तार लगा दो, और उसमें वो दो लूप के लिए काम कर जाएगा, और करंट जीरो भी है, कोई लॉस भी नहीं होगा क्वेश्चन का। कोई डाउट किसी को, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लो तो मैं ये समझ जाऊं कि तुम समझ गए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कौन सा है, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 22। सबको मिला, सबको मिला, Yes, sir. क्वेश्चन मिला। ऐसा ही है ना कुछ, देखो दो प्लेन में फोल्डेड है ना, हेलो, Yes, sir. अब ये सबका सही हो जाना चाहिए। कौन बताएगा, हो गया, देखो अपने आप सारे बच्चों का होना चाहिए, कृष्णा, राज, प्रांजल, Yes, sir. सजल, आयुषी, अंश। ये देखो क्वेश्चन वैसा ही है कि नहीं, पहले बताओ, अरे वैसा ही है, हेलो कृष्णा। Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा नेट बंद हो गया था, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन छूट गया मेरा। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 22, ये नहीं देख पाए क्या जो अभी मैंने डिस्कस किया, नहीं सर, मैं दूसरे डिवाइस से आया हूँ अभी। अरे चलो ये क्वेश्चन करो, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 22, आयुषी, राज, प्रांजल, सजल, वही क्वेश्चन है कि नहीं, बोलो। Yes. तो a non-planar loop of conducting wire is each of the straight section of the loop is of length 2a, जितना भी तुम्हें स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है वो 2a है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, पी कहाँ है, ए कॉमा जीरो, अच्छा ये तो वो निकालना है, ये तो वो निकालना था, गड़बड़ दे दिया मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नहीं फील्ड निकालो जल्दी फिर, और क्या, नहीं कर पाओगे, ट्राई करना घर पे, गलत मैंने उठा लिया क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा, छोड़ो ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में इस एक लूप है कि नहीं, लूप है कि नहीं बताओ।
तो जो कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है वो यार, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। यस सर। बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये तो बता सकते हो, जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। कृष्णा, यस सर। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है पार्ट, यस सर। तो उसका एरिया कितना होगा? 4 स्क्वायर। बस, और करंट आई है। और अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्ट है उसमें करंट के डायरेक्शन में फोल्ड करोगे तो थंब किधर आएगा? राइट साइड। नहीं नहीं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है लूप, उसमें जो करंट घूम रही है उसके अलोंग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, देखो थंब किधर आ रहा है? अपवर्ड्स। जेड कैप, जेड एक्सिस ना, यस सर। तो के कैप हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका मोमेंट कितना हो गया अंश? अरे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका मोमेंट कितना हो गया? 4 स्क्वायर के क्या। हाँ, तो ऐसे उसका जोड़ लो और क्या। क्वेश्चन नंबर पेज 37 ही तो है ना। तो क्या हो गया, म्यू निकालना है मुझे। मान लो इससे मैं लिखता हूं, तो 4a² इंटू करेंट और एक के कैप हो गया। और अब वर्टिकल वाला देखो, वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाले का भी मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, 4a² यस इंटू आई, यस सर। इंटू आई। उसका डायरेक्शन क्या आएगा? जेड का वो आई कैप। एक्स का। बस यही आंसर आ गया। तो मान लो ये क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना होता, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता तो कर लेते। जल्दी बोलो बच्चों। हम्म, जरा बताओ मुझे, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 25, एक शेप दिख रहा है। पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 25, एक शेप दिख रहा है क्यूब टाइप का, उसमें कुछ पार्ट कुछ एजेस नहीं है, कुछ साइड्स। हेलो। यस सर। तो मैंने अगर पूछा, क्वेश्चन भूल जाओ, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका हाँ ये क्वेश्चन करते हैं तो हो जाएगा। बोलो कैसे होगा? टॉर्क का फॉर्मूला बताओ अंश, टॉर्क निकालने का। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला सर क्या एम होता क्रॉस बी। है? एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। तो हमें एम बी तो गिवन है कि नहीं, देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 41 क्या? यस। बी वेक्टर कितना गिवन है अंश? सर 2 जे के। 2 टेस्ला। जे के। बहुत बढ़िया। तो टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी। तो हमें एम निकालना है ना फाइनली। यस सर। एम निकालते हैं चलो। कोई भी लूप कंप्लीट ही नहीं है। अरे कोई भी लूप कंप्लीट ही नहीं है, तो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन वो ये है कि इमेजिनरी ऐड कर कंप्लीट, सकते हैं। हाँ इमेजिनरी वाली वायर ऐड कर हाँ दीजिए सर। इमेजिनरी वायर मानेंगे, लेकिन ये मानना है कि वो वायर लगाने से एक्स्ट्रा करंट ना आ जाए। उस वायर को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा, 2 अलग अलग लूप्स में।
ये समझदारी का काम होगा तभी होगा। देखते हैं, चलो बनाता हूं। कुछ गायब कर देते हैं। ये गायब है ना? और कौन सा गायब है? इतना ही है क्या बना हुआ? नहीं, इधर भी है ये। इधर वायर है ना, ये वायर है कि नहीं? सर इतना नीचे ही। भी है। अच्छा, ये भी है ना? यस सर। बाकी और नहीं है। तो ए, ये मान लो ए है, तो ए से बी करंट जा रही है, बोलो। और बी से सी जा रही है, बोलो। यस सर। और सी से डी आ रही है, और डी से ई आ रही है, बोलो। और ई से एफ, और एफ से जी, जी से एच, एच से ए। फिर ए से बी। और कुछ छूटा तो नहीं? अब नहीं एक लूप तो कंप्लीट दिख रहा है मुझे, नहीं? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। ये भी नहीं है, ये है नहीं ये। यस सर। इतना ही है बस। वाई एक्सिस वाला भी नहीं है, उसमें करंट नहीं दिख रही ना कोई। वो तो वाई एक्सिस का वाई है। अरे वो यस वाई एक्सिस वाली लाइन है, उसमें करंट यस सर। कैरिंग नहीं है। तो कोई भी लूप कंप्लीट नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। क्यों बच्चों, जल्दी बोलो। हमारे पास चॉइस है तो हम कलर अलग अलग कर देंगे एक्सिस का। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जेड हो गया, बोलो। ठीक है, यहां पर वायर है। अब बात समझना है भाई, समझ वाला क्वेश्चन है। चलो मैं यहाँ एक जबरदस्ती एक अलग से जो मैं वायर लाऊं उसको ग्रीन से लगाऊंगा। तो मैं ये यहाँ वायर अगर कंप्लीट कर दूं तो उसमें करंट किधर भेजूं? अगर ये जो लूप में बनाया इसका अगर मैं बनाना चाहता हूं, इसको कंप्लीट करना है, तो मुझे करंट ऐसे भेजना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और अगर मैं इसको इसका लूप बनाना चाहता हूं तो इधर करंट भेजना पड़ेगा। यस सर। लेकिन मुझे यहां एक और लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वाले वायर को इसका पार्ट बनाना चाहता हूं तो करंट ऐसे लगेगा। हाँ? यस सर। अब इसको और कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा हमें, ये वाला। कोई दिक्कत नहीं, 2 बार मानना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लूप कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट। और कोई चाहिए हमें क्या? अब कहाँ चाहिए, अब तो पूरा हो गया। 3 लूप्स हैं अपने पास, और कोई लॉस भी नहीं हुआ करंट वो लगाने से। नहीं समझे कृष्णा, अंश? यस सर। यस सर। है ना? अब तो पूरा हो गया, 3 हो गए, और हमें जरूरत नहीं है। और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने लगाया उसमें करंट 0 है। अब इसका निकाल दो, इसका कितना होगा? ये क्या स्क्वायर है क्या? क्या है ये स्क्वायर का साइड क्या है? यस सर, स्क्वायर 1 मीटर का सर। 1 मीटर। यस सर। और करंट भी कितनी है? बहुत 1 बढ़िया। फाइव डायरेक्शन। तो इस वाले का ई एफ जी डी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? माइनस माइनस जे कैप यस सर। आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू एरिया, आई भी, तो माइनस जे कैप। और इधर वाला जी एच सी डी, जी एच सी डी, जी एच सी डी, आई कैप। और एच ए बी सी, एच ए बी सी, जे कैप यार।
तीन ही तो लूप हैं, यस सर। तो कितना आ गया ये? तो आ ही गया, आई कैप हो गया। और बी पता है, अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन। टॉर्क निकालना है, एम क्रॉस बी। एम कितना है? आई कैप। बी कितना है? 2j कैप। आंसर कितना हो गया? 2k कैप। कितना आंसर आसान है? आ गया? नहीं, आंसर देख रहे थे क्या तुम लोग? अच्छा, देखा था। ठीक है, बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। ये होता है एडवांस्ड, बहुत आसान होता है, लेकिन वो दिखता ही नहीं वो चीज है। कृतिका, कृतिका, यस सर। कुछ समझ में आया? सर मेरा थोड़ा लीव हो गया था, नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क निकालना ही नहीं था, हमें नेट टॉर्क निकालना है। नो सर, नेटवर्क नहीं था, लीव हो गए थे हम। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि नेटवर्क डन। नो सर। ठीक है, जयश्रुत। अच्छा, आगे बोलो। अच्छा, अभी आए हो ना तुम? रिकॉर्डिंग तो है ना, कर रहे हैं? सब चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगली बार कोई पूछे तो यही बता दिखा देंगे, ये क्वेश्चन जैसे रिकॉर्डिंग है। तो कोई आए कि यही पूछने लगा तो जाकर वो ऑन कर दो यार, देखे अपना, क्यों नेसेसरी टाइम वेस्ट किया जाए। और बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी पूछो, नहीं तो मैं उसका डाउट बताऊं। जल्दी पूछो, किया ही नहीं तुम लोगों ने। ज्यादा खो जा रहा है क्या अभी दोनों का? 11th 12th का नहीं टाइम मिल पा रहा है, इसको कर डालो। चलो एक मैं इसमें बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सब करना चाहिए यार, तुम लोग को करने से बहुत क्लैरिटी आएगी। पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर G3। पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर G3 कराया था क्या? पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर G3 कराया था? पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 18। सबको मिला? पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 18। मिल गया? अंश, राज, कृष्णा, कृतिका, जयश्री। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत बार पूछा गया है और इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। तो तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं और वो इसे जानते हैं। तुम्हें किसी भी तरीके से पिछड़ना नहीं उनसे, जो तुम्हारे साथ के ही हैं उनसे। क्या है अ पार्टिकल? समर पढ़ो क्वेश्चन। follows a trajectory from P and Q. As shown in figure, the velocities at P and Q are d I cap and minus 2d j cap. Which of the following statements is correct? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कृष्णा। कृष्णा, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कि जीरो नहीं है ये कैसे पता विवेक? तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? यही वाला? तो कैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है?
इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई कैप, उसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये कैसे पता? इसमें ऐसा हाँ? नहीं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट कर देता है भाई। अरे तो मैग्नेटिक घुमाएगा तो वही। स्पीड बढ़ी है क्या? स्पीड पहले स्पीड कितनी थी? v, और बाद में स्पीड कितनी हुई कृष्णा जब निकलने लगा? -2v। नहीं, स्पीड कितनी हो गई? 2v। 2v, yes। स्पीड जो है मैग्नेटिक फोर्स कभी बढ़ा ही नहीं सकता, बताया था, वर्क Yes, नहीं sir। करता ना वो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता। तो अगर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तो सिर्फ किसका काम है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस हो गया। क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई, इस पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अंश। अंश। यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम जो 11th में पढ़ा था क्या था, याद है? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल याद है। तो ऑल फोर्सेस के नाम पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर मैकेनिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। Yes, sir। कौन सा Yes, क्वेश्चन है? कौन सा पेज नंबर? तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, इन दोनों का वर्क क्या होना चाहिए? डेल्टा के होना चाहिए, बोलो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर पाता है बेचारा, मैंने प्रूव कराया था। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है चार्ज पार्टिकल पर? QE। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कितना है? 2a। 2a इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो हाफ m बाद वाली स्पीड माइनस पहले वाली स्पीड। v। देखो पहला ऑप्शन आ गया कि नहीं, कितना आसान। पहला ऑप्शन सही है कि नहीं? अब ये स्टार लगा हुआ है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी सही हो सकते हैं। ये ठीक है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। कृष्णा, अंश, राज। Yes, sir। Yes, sir। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये चीज समझ रहे थे जब ये काम कर रहे थे। शुरू क्या क्वेश्चन करना दिमाग में आया था? दिमाग में इसलिए नहीं आता क्योंकि 11th का है, तो डिवाइड कर दिया तुम लोगों ने ब्रेन को। 11th वाला एक पार्ट है, 12th वाला एक पार्ट है। लेकिन वर्क एनर्जी जो चैप्टर है ये टूल है, चैप्टर नहीं है, टूल है। तो टूल तो हर जगह यूज होगा। अब कोई बोले कि वेक्टर किस 11th में यूज होता है कि 12th में, तो वेक्टर टूल है ना। दूसरा क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ वर्क डन बाय द रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर। अरे पावर निकालना है ना, पावर का फॉर्मूला बोलो। F.V। भूल गए? फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है? P पर। तो P पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? जल्दी बोलो। QE। अरे Yes, sir। QEI कैप क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा P पर? और वेलोसिटी कितना है? VI कैप। तो कितना हो गया? QEV, और E वहां से छाप दो। नहीं समझे? ए सही है क्या? ई छाप दो। हाँ सर A और B ऑप्शन सही हो जाएंगे फिर। अब आगे और भी चेक करते हैं ना। कृष्णा, Yes, sir। अब बताओ अपने आप सी पर बताओ, और सी वाला ऑप्शन क्या है? गलत हो गया।
जब बी सही है, Yes, sir. हाँ, जब बी सही है तो ये हो गया डी डी, ये भी सही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करता ही नहीं है, तो उसका तो पावर डिलीवर्ड वैसे जीरो है, और जब वो निकल रहा था उसमें वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक, और देखो एफ डॉट भी जीरो हो जाएगा। यस सर। जब क्यू पर निकल रहा है तो वेलोसिटी नीचे है और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। ये समझे समर? दोनों Yes, का sir. एंगल कितना है 90, तो जब डॉट करेंगे पावर निकालने के लिए तो जीरो हो जाएगा ना, तो ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। बोलो जल्दी, यस या नो? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 27। क्वेश्चन पढ़ो। You created a business. बोलो भाई बच्चे। नहीं बताओगे? अंश, क्या हो रहा है भाई? ऑन ऑफ। एक पार्टिकल को फेंका गया है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जल्दी देखो अंश, एक रीजन 1 में कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। रीजन 2 में कितने लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड है? एल। तो ये कह रहे हैं कि कितना तेज फेंका जाए ताकि रीजन 3 में चला जाए ना, पहला ऑप्शन ही तो है। तो तो सेमी सर्कल ना बने, थोड़ा ज्यादा हो जाए। सेमी सर्कल में तो वापस आ जाएगा ना कोई चीज, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, अंश, कृष्णा, राज, Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर। तो अगर मैं यहां से फेंकूं तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे घूम करके यहां चला आए। नहीं समझे? सेमी सर्कल में तो अगर इस सेमी सर्कल ना बनने पाए, मतलब उससे ज्यादा तेज फेंक दूं,
ताकि यहां से ऐसे ये इतना तेजी से ऐसे सर्कल का रेडियस जो है, ये अभी कितना रेडियस है इसका, अभी सर्कल का रेडियस कितना है, जो इसका लेंथ है, कितने लेंथ में, एल। L. Yes. तो अगर हम इससे बड़ा सर्कल बनाएंगे तब तो वो उधर निकल जाएगा ना बच्चों। अरे तो अगर इतनी स्पीड ज्यादा हो कि जो रेडियस हो वो एल से ज्यादा हो तो पार्टिकल घूम नहीं पाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। राज समझे बात की नहीं? Yes, sir. तो रेडियस कितना होता है, mv/qb। तो अगर वेलोसिटी किससे ज्यादा हो, ऐसा लिखा है क्या? पहला ऑप्शन सही है, जल्दी बोलो। Yes, sir. और सी क्या है, path length of the particle in region 2 is maximum when velocity v is equal to qlb, ये भी सही है। अगर हम ज्यादा तेज फेंकेंगे तो एक आर्क ही तो बना पाएगा सर्कल का, Yes. और अगर हम इसके इक्वल फेंकेंगे तो ये इतनी दूर तक देर तक रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो पाथ लेंथ ज्यादा होगी। बोलो, तो अगर v की वैल्यू qbl/m रहा तो रेडियस r के इक्वल होगा। बोलो, तो सेमी सर्कल में रहेगा। टाइम स्पेंट इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। टू टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, अगर वो वापस आ गया सर्कल बनाते हुए, मैंने ये बताया होगा कभी जरूर, अगर ऐसे आ गया तो अगर सेमी सर्कल बन रहा है तो टाइम पीरियड का हाफ हुआ, और टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड इतना होता था बच्चों, अगर सर्कल का पार्ट बन पाए, बोलो, अरे सारे सेमी सर्कल है ना, तो सारे सेमी सर्कल मतलब कि पूरे टाइम का आधा ही रहे, तो अगर मैं t/2 निकालूंगा तो πm/qb आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेमी सर्कल बन रहा है तो सबका टाइम पीरियड πm/qb रहेगा। नहीं समझे? अंश, जयश्रुत, Yes, sir. कृष्णा, कृतिका, राज, Yes, sir. बात समझ पाए?